Welcome to chapter wise psychology lectures. Chapter number 14 is developmental psychology. Lecture number 12, part 6. Topic of discussion is infancy and childhood development. Physical development, sensory development, perceptual development, psychosocial development, cognitive development and intellectual development हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे. चैनल की प्लेलिस्ट में आपने जाना है चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स, उसका टाइटल होगा. वहाँ पे आपको ये सारी टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी मिल जाएंगी. उसके अलावा चैप्टर 1 से लेकर 13 तक कंप्लीट अपडेट हो चुके हैं. वहाँ से आप सीरीज़ वाइज लेक्चर अटेंड कर सकते हो. इमोशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस and manage feelings at different stages of life and to have empathy for the feelings of others. जैसे जैसे इंडिविजुअल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरता है वैसे वैसे वो इमोशंस को रिकॉग्नाइज करता है, इमोशंस को डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करता है और अपनी फीलिंग्स को मैनेज करता है. इसी तरह इन्फेंट्स जो हैं वो भी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और अपनी फीलिंग्स को टाइम के साथ साथ मैनेज करना सीखते हैं. अब ये पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पॉन्डिंग टू अ पेरेंट और केयर गिवर विद अ स्माइल. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इमोशनल अटैचमेंट जो है वो बच्चे की और पेरेंट की हो जाती है. ये तभी होती है जब पेरेंट उसको ट्रस्ट देता है, उसके साथ कनेक्टेड रहता है, उसके साथ अटैच रहता है, उसको टाइम देता है. अगर पेरेंट या मदर बच्चे को टाइम नहीं दे रही, उसके खाने पीने का, वॉशरूम का ख्याल नहीं रख रही, तो एज़ अ रिज़ल्ट बच्चे और माँ के दरमियान में कभी भी पॉजिटिव इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगी, बल्कि बच्चा जो है वो उसमें एग्रेसिव बिहेवियर आ जाएगा. कॉमन एक्सप्रेशन एंड टाइप्स ऑफ इमोशंस. अब बच्चा जो है ना वो अनहैप्पीनेस के इमोशन जो है वो ज़्यादा शो करता है दैन हैप्पीनेस. जैसे जैसे वो इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखता है वैसे ही वो अपने इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल करना सीखता है. बच्चा जैसे जैसे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरता है उसी तरह से उसमें इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो भी चेंज होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल क्राइंग. अब इन्फेंट जो है ना वो अपनी ज़्यादातर नीड्स को या इम्पोर्टेंट नीड्स को पेरेंट तक इस तरह से कन्वे करता है कि जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है, जब उसके पेट में दर्द होता है तब भी वो रोता है, या फिर उसको पेरेंट अपना पास चाहिए होता है, आइसोलेशन उसको अगर फ़ील हो रहा हो तब भी वो रोना स्टार्ट कर देता है. तो वो रो कर दूसरों को कम्युनिकेट कर रहा होता है कि इस वक्त उसकी कोई नीड है जो उसको परेशान कर रही है, और वो तब तक खामोश नहीं होता जब तक उसकी नीड को फुलफ़िल ना कर दिया जाए या सेटिस्फाई ना कर दिया जाए. अब 3 टाइप्स ऑफ या 3 पैटर्न्स ऑफ क्राइंग डिस्कस किए गए हैं. फर्स्ट इज़ बेसिक हंगर क्राई है, सेकंड इज़ एंग्री क्राई, थर्ड वन इज़ पेन क्राई. तो हंगर क्राई जो है ना वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू एंग्री क्राई, और जो लास्ट वाली क्राई है जिसको पेन क्राई कहा जाता है वो ज़्यादा लाउड होती है और लॉन्ग टाइम के लिए होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को भूख लगी है, ठीक है, तो जब भूख उसको लगती है तो वो रोता है. अब जब वो रो रहा है लेकिन पेरेंट उसका कहीं बिज़ी है, उसकी नीड उस वक़्त उस टाइम पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो एकदम से बच्चा जो है ना अपना थंब या फिर अपनी फिंगर जो है वो अपने मुंह में डाल लेता है और इस तरह से करके वो थोड़ी देर के लिए ख़ुद को काम कर लेता है. लेकिन अगर उसी बच्चे को पेट में दर्द हो रहा हो तो वो इतना ज़ोर से, इतना ऊंचा और इतनी देर तक चिल्लाता रहता है जब तक उसके पेट में आराम नहीं हो जाता. इसी वजह से वो बच्चे जो पेन में होते हैं, कहीं न कहीं उनको दर्द हो रहा होता है, वो ऊंचा और लॉन्ग ड्यूरेशन तक रोते हैं. इर्रेगुलर उनका रोना होता है उन बच्चों की निस्बत जो कि भूख की वजह से रोते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जब भूख लगी, फूड प्रोवाइड नहीं किया गया, तो बच्चे ने अपना ही फिंगर या थंब मुंह में डाला और उसको सक करना स्टार्ट कर दिया, तो वो थोड़े टाइम के लिए खामोश हो जाता है, रोना बंद कर देता है. लेकिन अगर उसको पेट में दर्द हो रहा है तो वो ज़्यादा टाइम तक रोता रहेगा और तब तक खामोश नहीं हो जाएगा जब तक उसके पेट में दर्द आराम नहीं होता. सेकंड इज़ स्माइलिंग. अब बच्चा जो है ना वो थोड़े थोड़े टाइम बाद स्माइल करता रहता है, और जब बच्चा पहली बार स्माइल करता है तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और इसी तरह जब वो स्माइलिंग करते हुए देखते हैं बेबी को तो वो स्माइल बैक करते हैं. लेकिन जो स्टार्ट में फेंट स्माइल होती है
वो जो है वो इसलिए नहीं होती कि आउटसाइड कोई स्टिमुलेशन होता है उसकी वजह से, बल्कि नर्वस सिस्टम जो है ना वो एक्टिव होता है, उसकी एक्टिविटी हो रही होती है, जिसकी वजह से बच्चा स्माइल कर रहा होता है। यहाँ तक कि बच्चा सोते हुए भी कहीं न कहीं स्माइल कर रहा होता है और हम जो है वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, वाओ! बेबी जो है हमें देख के स्माइल कर रहा है। जबकि होता क्या है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से बच्चा स्माइल कर रहा होता है। और हम लोग कहते हैं कि बच्चा जो है वो ख्वाब में परियां देख रहा है और ये परियां उसको जो है वो खिला रही हैं, इस वजह से बच्चा हंस रहा है। अब बच्चा जो है ना सेकंड वीक में जब उसको फ़ीड करा दिया जाता है तब वो स्माइल करता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मोर ऑफ़न उसकी स्माइल हो जाती है। 1 मंथ का जब बेबी हो जाता है ना तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सोशल होना शुरू हो जाता है और लोगों की तरफ देख के स्माइल करता है, स्पेशली उन लोगों की तरफ जिनसे वो फ़ैमिलियर होता है, जिसमें फ़ादर मदर आ जाती हैं और अगर घर में और कोई रिलेशनशिप या और कोई पेरेंट, ग्रैंडफ़ादर, ग्रैंडमदर उसके साथ रह रहे हैं तो उनकी तरफ भी वो स्माइल करता है। फिर सेकंड मंथ में वो विज़ुअल रिकॉग्निशन उसकी डेवलप हो जाती है और उसकी स्माइल जो है वो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो जाती है। वो सिर्फ़ उन लोगों की तरफ देख के स्माइल करता है जिनको वो जानता होता है, ठीक है? तो अक्सर हम के कोई बच्चा हँस नहीं रहा होता तो हम कहते हैं ये बच्चा कितना खड़ूस है। तो इन रियल क्या होता है कि उसने कभी हमें देखा नहीं होता, उसने हमारा फ़ेस वो आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकता। तो जब वो हमारा फ़ेस आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकता तो वो हमें स्माइल नहीं देता, ठीक है? लेकिन अगर कोई बच्चा स्माइल कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सोशली एक्टिव बच्चा है, उसका पेरेंट जो हैं उसको बहुत सोशल कर रहे हैं, दूसरे लोगों से उसको मिलवा रहे हैं। तो जब बच्चा सोशली एक्टिव होगा तो फिर ऑटोमेटिकली बच्चा स्ट्रेंजर्स को भी देख के कहीं न कहीं स्माइल करेगा। तो स्पेशली मदर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होती हैं, वो बच्चे को दूसरे रिलेशनशिप्स के पास बहुत कम होता है, बहुत कम औरतें होती हैं जो जाने दें, अदरवाइज़ ज़्यादा औरतें जो हैं वो पॉसेसिव हो जाती हैं कि हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कोई कुछ कर ना दे। तो ये डर उनके बीच में होता है जिसकी वजह से वो बच्चों को सोशली एक्टिव भी नहीं करती, बाकी रिलेशन से भी नहीं मिलवाती और हर वक़्त एक रूम में बंद करके रखती हैं। तो बेहतर ये है कि अपने बच्चे को सोशली एक्टिव बनाएँ, उसके बाद दूसरे लोगों से कनेक्शन करवाएँ, कम्युनिकेट करवाएँ ताकि वो मेंटली हेल्दी चाइल्ड हो। नेक्स्ट इज़ लाफिंग। जब बच्चा 4 मंथ्स का हो जाता है तो फिर वो ऊँचा जो है वो हँसना शुरू कर देता है। पहले सिर्फ़ स्माइल कर रहा होता है, लेकिन 4 मंथ्स का जब हो जाता है तो फिर वो ऊँचा हँसना स्टार्ट हो जाता है। आप उसको किस करते हैं, वो डिफरेंट साउंड सुनता है या फिर उसके पेरेंट्स जब डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो वो बच्चा खुद से ही ना पेरेंट्स को देखकर या कोई भी दूसरा बंदा काम कर रहा हो उसके सामने तो उसको देख के वो हँसना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे जो हैं वो समटाइम्स फ़ियर की वजह से भी हँसते हैं। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंट्स इमोशंस। फर्स्ट पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ब्रीफ, बच्चों के इमोशंस जो हैं वो कुछ मिनट्स के लिए होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। सेकंड इज़ इंटेंस होते हैं, जो इमोशंस शो करते हैं ना उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ट्रांजिटरी होते हैं, रैपिडली शिफ्ट हो जाते हैं, हंसते हंसते रोना शुरू कर देते हैं। अपीयर फ्रीक्वेंटली होते हैं, डिफरेंसेस इन इमोशनल रिस्पॉन्सेज होता है, ठीक है? मतलब हर बच्चा जो है ना वो डिफरेंट इमोशंस को रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो किसी फ़ियर वाली सिचुएशन से भाग जाते हैं, कुछ बच्चे अपनी मदर के पीछे जाके छुप जाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं ना अपनी जगह पे खड़े रहते हैं और वहीं पे रोना स्टार्ट कर देते हैं। ईज़िली डिटेक्टेबल होते हैं, बच्चों के इमोशंस को हम फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। चेंज इन स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद पैटर्न्स ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशंस जो है ना वो भी चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यंग बच्चे जो हैं ना वो टेम्पर टेंट्रम्स जो करते हैं और दूसरे बच्चे जो हैं वो फ़िज़िकल मीन्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना कोई टॉय वगैरह तोड़ देते हैं, उसको फेंक देते हैं और इस तरह से करके वो अपनी अटेंशन दूसरों की गेन करते हैं। जबकि ओल्डर या बड़े बच्चे जो होते हैं वो वर्बली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। आज यहाँ हमारा टॉपिक इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड डेवलपमेंट फिनिश हो गया, जिसमें हमने फ़िज़िकल, परसेप्चुअल, साइको सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अर्ली डेवलपमेंट या अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।